हम अपनी महिला दर्शकों को बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करके वो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले सेट करें अपने फाइनेंशियल गोल्स को। लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को आप आइडेंटिफाई करें और इस पर डिसाइड करें कि ये कौन कौन से वित्तीय गोल्स हैं जो कि आपको अपने लाइफ में अचीव करने हैं। दूसरा, फाइनेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों। घर में जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हों उनमें आप हिस्सा ले सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी में जब भी आपको पैसे स्पेंड करने हो या फिर निवेश करने हो, इन सभी डिसीजंस में आपका अपना ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस के बारे में हो, हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ के बारे में हो, परचेजिंग करनी हो, कोई स्पेंडिंग करनी हो या फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही क्यों ना हो। इन सभी बातों को लेते हुए आपकी अपनी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे इन्हांस करने के लिए तरह तरह के फोरम्स पर जाकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। चौथा, इमरजेंसी फंड को मेंटेन कीजिए क्योंकि लाइफ की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। ऐसे में किसी भी इमरजेंसी के लिए आपके पास एक लिक्विड फंड तैयार होना चाहिए। आमतौर पर एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि 6 महीने से 1 साल तक की सैलरी का जो रकम है वो आपके पास एक इमरजेंसी फंड पर के तौर पर तैयार रहनी चाहिए। और 5वां गोल्डन रूल है कि आप अपने निवेश की तरफ कदम बढ़ाएं। जो भी आपका पैसा है उसे किसी बैंक में कैश को आइडली सिट होने मत दें और खासतौर पर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लासेस में आप निवेश जितना जल्द हो सके उसकी शुरुआत करें। और अब लौटते हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर आरती गुप्ता के पास जानने के लिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग के हर एस्पेक्ट को मुकम्मल कैसे किया जाए। डॉक्टर आरती, ये बताइए कि एक इंश्योरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर महिलाएं इसके बारे में ध्यान नहीं देती हैं। यूजुअली इंश्योरेंस को फैमिली प्रोडक्ट के हिसाब से ले लिया जाता है, जहां पर कई बार ऐसा देखा जाता है फैमिली का हर मेंबर शायद एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं है। ये बात हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस की। मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं महिलाएं टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस लेती ही नहीं हैं क्योंकि अक्सर जो फैमिली के ब्रेड विनर्स होते हैं वो इस इंश्योरेंस को लेते हैं। इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट कैसे समझा जाए, महिलाओं को इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, ये बताइए। इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट होता है वो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जो आप इवेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उनके लिए होता है। तो आई थिंक आज के डे एंड एज में हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम इतने केसेस सुन रहे हैं डिजीजेस लाइक कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कि जो अच्छे वेल ऑफ लोग भी अपनी पूरी सेविंग्स गवा देते हैं उस कैंसर ट्रीटमेंट में। तो अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना आज बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे ख्याल से आप उसको एक कंटिंजेंसी के जैसे देखिए। आप एक सर्विस ले रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो उस वजह से आप उसको इन्वेस्टमेंट के जैसे ना देखें, रादर प्रोटेक्शन की जैसे देखें। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आज महिला हो या पुरुष हो वो एडिक्वेटली इंश्योर्ड रहे। एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि टर्म इंश्योरेंस महिलाओं के लिए कम होता है क्योंकि यूजुअली दे आर नॉट ब्रेड विनर्स, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी इनकम पे या आप पर कोई डिपेंडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप टर्म इंश्योरेंस भी लीजिए। बिल्कुल, आपने ये क्लैरिटी देकर बहुत ही अच्छा किया। खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस को देखते हुए एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसे निवेश के तौर पर नहीं देखिए आप, खास तौर पर आप इसे कम्प्लीटली प्रोटेक्शन के हिसाब से देखें। अक्सर लोग इसे निवेश और प्रोटेक्शन दोनों में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब टर्म इंश्योरेंस की बात आती है। लोग ऐसे प्लान्स लेने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनको कोई ना कोई अपने पैसे पर या निवेश पर रिटर्न मिले, लेकिन इंश्योरेंस आपके प्रोटेक्शन के लिए है। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।